तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जाके प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट, जिसमें हम आज 539 से आगे बढ़ कर के हमारा जितने भी 25 क्वेश्चन बाकी के जो बकाए हैं वो क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे जाके, ठीक है ना। तो जो हमारे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड तुम्हारा एनवीएस के हर किसी एग्ज़ाम के लिए, जो भी टीचिंग से रिलेटेड है, हर किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हर वो क्वेश्चन पढ़ा होगा जाके जिससे आके आप अपन आराम से निकाल लीजिए, ठीक है। तो पूछा गया क्वेश्चन यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 549, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 539। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस। तो इस फंक्शन की हमें इंटीग्रल है ये दे रखा है, तो इसकी हमें 0 से लेकर के लिमिट दे रखी है। 0 से जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितनी दे रखी है, 0 से लेके π/2। तो इसका अगर कॉस अपॉन इस तरह का फंक्शन है, ठीक है ना, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1/2 इंटू जो लिमिट अपर लिमिट होगी जाके जो वही लिख देते π/2, ठीक है ना। ये π/, आ जाएगा 4। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर π/4, ऑप्शन नंबर डी। अब होता कैसे ये देख लीजिए, ठीक है ना। कैसे होता है ये हमें देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। अब एलटी ग्रेड में सिस्टम ख़त्म कर दिया है कि आप ऑब्जेक्टिव नहीं आना है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहा नहीं है। तो क्या करेंगे जाके इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, ठीक है ना। इतना cos x अपॉन साइन x प्लस के साथ cos x इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब एक लिमिट होती है, हम क्या एक प्रॉपर्टी होती है, यदि 0 से लेके हमारी a है तो यहाँ पे f(a-7x) अपॉन इंटू डी एक्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक ना। उसकी fx की जगह पे ये वाली लिमिट उसमें इन्वॉल्व करके माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा 0 से लेके π/2 साइन x, ठीक, कितना हो जाएगा cos x, है ना। cos π/2 -7 कितना x dx अपॉन ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन π/2 -7x और प्लस के साथ cos π/2 -7x इंटू डी एक्स, तो है। तो ये आ जाएगा हमारा 0 से लेके π/2 और ऊपर हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा साइन एक्स बट्टे, और इधर कितना हो जाएगा जाके हमारा, इधर हो जाएगा हमारा कितना, नीचे हो जाएगा cos x प्लस के साथ साइन x, ठीक। ये हमारा आई था और इंटू डी एक्स, ठीक। ये भी हम इसको जो पहला वाला था ना, इसको भी हम आई के बराबर मानेंगे, ठीक है। और ये वाला भी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2i = 0 टू लेके π/2, ऊपर आ जाएगा साइन x प्लस के साथ cos x बट्टे, नीचे भी यही रहेगा जाके साइन x प्लस के साथ cos x इंटू डी एक्स। इससे ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा जाके, तो 2 टाइम्स ऑफ बचेगा जाके कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और कितना 0 से लेके π/2 हमारा है लिमिट, तो 0 से लेके π/, कर देंगे जाके 2, और 0 से कोई मतलब होगी π/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ i = π/2, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला 2 क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, π/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। 0 to हमारी लिमिट दे रखी है 1 और साइन इनवर्स x = दिस 1/, इतना। तो सीधी सी बात कहा जाए कि साइन इनवर्स x हमें दे रखा है इतना, ठीक है। तो इसको मान लेंगे जाके t, तो 1/, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1 - 7x² इंटू डी एक्स = आ जाएगा dt के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जब dt के बराबर आ जाएगा, इसी को हम क्या लिखते हैं, लिमिट लिख देंगे जाके, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे जाके, यहाँ से dx की जगह पे हम, तो देखिए इतना प्राप्त हो जाएगा ना, dt बराबर 1/1 - x² इंटू डी एक्स बराबर dt प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये dx हम लिख देंगे जाके, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक। जब इतना आ जाएगा जाके, तो केवल अब इसका
इंटीग्रेशन करने के लिए रह गया, तो कितना प्राप्त हो जाएगा जाके देखिए। और यहाँ पे ये क्या दिया, स्क्वायर दिया रखा है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 0 से लेके 1 तक, ठीक है। ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो ये आ जाएगा टी क्यू अपॉन 3 की पावर कितना, और देखो अब यहाँ पे 0 to 1 है, अब टी स्क्वायर, तो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो लिमिट रखना है तो पहले 0 रखेंगे जाके, तो साइन 0 का मान 0 होता है, और 1 रखेंगे तो π/2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक ना। तो 0 से लेके ये 1/, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से लेके π/2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा जाके, ठीक है ना। तो π/2 ये आ जाएगी, ठीक। अब इतना आगे मान अब इसमें रख दिए, तो कितना हो जाएगा जाके, तो पाई यानी कि 8 थी, कितना आ जाएगा जाके, 8 थी 24, 8 देखो π/2 का होल क्यूब बट्टे नीचे 3 है, तो 2 का होल क्यूब मतलब हो जाएगा π/8 गुणा 3, तो 8 थी 24, तो क्यू वाले ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन नंबर। तो कहता है कि दिस, तो इसमें क्या करते हैं, ए टी की जो वैल्यू हम √x बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। √x मान लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 √x इंटू dx बराबर आ जाएगा dt। तो ये वैल्यू ऑलरेडी मिल गई है जाके, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जाके कितना, इंटीग्रेशन ऑफ a⁻t इंटू dt, ठीक है। अब बस इसका इंटीग्रेशन लगा देना, वही वैल्यू हमारी इसका आ जाएगा, ठीक। कितना, और ये ऑलरेडी कितना है 2 है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स इधर, ठीक। तो 2, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जाके कितना, a⁻t अपॉन log कितना, log बेस EA, ठीक, इतना। अब यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a⁻√x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा log, अब इसको ऊपर ले जाएंगे जाके तो बेस ए आ जाएगा और ई में बदल जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर ये रहा डी। कौन सा रहा, डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इसका तो बता ही चुके हैं। इसको अगर खोलेंगे जाके तो इसको साइन को खोल लेना साइन x बट्टे cos x में, ठीक। तो ये पुराना वाला सवाल cos x बट्टे साइन x प्लस के साथ साइन x प्लस के साथ cos x आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई। तो अभी तो इसको π/2 है, इसको तो अभी निकाला थे, तो ये कितने बाई π/4 के बराबर आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। अब ये सवाल है, इसको सवाल को समझना है और करना है, ठीक है। तो देखिए तो क्या आ जाएगा जाके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस के साथ cos x ये रहा, क्या है ये हमारा 1 प्लस के साथ cos x और cos 2x, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा जाके, ठीक है। इसको क्या करते हैं, तो अगर यहाँ से 1 प्लस के साथ cos x कर दें तो और इंटू और sin 2x, तो देखो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंटू dx, 1 प्लस के साथ cos x, तो ये आ जाएगा जाके 1 प्लस के साथ प्लस है तो प्लस आएगा 2 cos स्क्वायर x, इसकी वैल्यू आ गई, और 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा साइन x/2 और cos x/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है हमें, इसमें से cos स्क्वायर भाग दे देना है इसमें से, या cos स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2 cos स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx ये आ जाएगा जाके, तो 2 cos स्क्वायर x/2 कॉमन लिया तो 1 प्लस के साथ बचेगा जाके ये कितना 10x/2, ठीक है ना। जब 10x/2 बचेगा और हमारी 1/2 ये हुआ इंटू ये ऊपर ले जाएगी जाके, ये वाला पार्ट क्या करेंगे जाके, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इस पार्ट को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा जाके कितना sec स्क्वायर x/2 इंटू dx अपॉन 1 प्लस के साथ 10x/2, ठीक है ना। अब इसको हम क्या मान लेंगे जाके, t मान लेंगे, पूरे को हम क्या मान लेंगे जाके, नीचे वाले को यहाँ से एक मिनट गलती हो रही है,
यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, तो बचेगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ठीक, अब यहाँ से तो इसको मान लेंगे जाके t के बराबर, तो ये 1 प्लस के साथ 2 tan x/2 इज इक्वल टू टी। तो ये तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी। कितना आ जाएगा? तो अब 2 से ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा जाके, तो हमारा सेक स्क्वायर x/2 डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी के बराबर। ठीक, इतना आ जाएगा। अब वैल्यू लगा देनी है, तो वैल्यू लगाएंगे जाके तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और लॉग यहाँ पे डी टी अपॉन नीचे आ जाएगा टी, दिस इज लॉग टी 1/2 और टी की जगह पर हम लिख देंगे क्या जाके यहाँ से प्लस के साथ ये सी आ जाएगा जाके 1/2 लॉग 1 प्लस के साथ tan x/2 प्लस के साथ सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? और 2 tan इनवर्स, ठीक है, 2 tan x, तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 और आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 कहाँ गया, आ जाए यहाँ पे 2 आगे। ठीक, क्लियर है? हमारा ऑप्शन नंबर हो गया जाके इसका सी। आगे बढ़ते अगला सवाल का 544 क्वेश्चन। इस सवाल को देखिए कि बहुत अच्छा सवाल है, इसको करते हैं। पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे जाके, ठीक है ना, इसका इसके साथ। ठीक है, तो ये और इसकी लिमिट को बदल देते पहले। ठीक है, तो ये बदल देंगे, 2 से गुणा करेंगे जाके इसमें, और 0 से लेके π/2 ये हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक तो हो जाएगा। फिर अब इसके साथ अब हम इसका गुणा कर दें इसके साथ, तो ये हो जाएगा sin QX cos स्क्वायर एक्स प्लस के साथ। ठीक, इतना हो गया। और 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 ये हो जाएगा जाके कितना, sin स्क्वायर एक्स और cos QX। ठीक, इंटू डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स हमारा यहाँ पे भी। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, अब इसमें क्या लगाते हैं हम, गामा फंक्शन वाला फार्मूला लगा देते हैं और वहीं डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब गामा फंक्शन क्या होता है, 0 से π/, अगर साइन की पावर n है प्लस कोस की पावर m है इंटू डी एक्स है। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके गामा फंक्शन लगाते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ पहले वाला कितना हो जाएगा n प्लस के साथ 1/2, फिर दूसरे वाला m के साथ m प्लस 1/2 अपॉन दोनों को जोड़ दीजिए m प्लस n, फिर प्लस के साथ 2 अपॉन 2। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, और 2 हमारा दोनों जगह इतना हो जाएगा। ठीक, बस अब इसको सॉल्व कर लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इस सवाल को स्टार्ट। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए, तो अब ये हो जाएगा जाके पहली पावर कितनी है यहाँ पे 3, तो 3 और 1 4, 3 प्लस के साथ 1/2 और 2 प्लस के साथ 1/2 अपॉन 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि 7/2 और 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, और 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस के साथ यही हमारा फिर आ जाएगा 2 प्लस के साथ 1/2 और इधर आ जाएगा 3 प्लस के साथ 1/2 अपॉन 7/2 और 2 टाइम्स इधर, 2 टाइम्स ऑफ इधर हो जाएगा। ठीक है, अब जब इतना आ गया है तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लें और इसकी वैल्यू निकाल ली जाए। ठीक है, तो 2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो फैक्टोरियल ऊपर कितना हो जाएगा जाके 4 यानी कि 2 गामा 2 और यहाँ पे हो जाएगा गामा 3/2
2 टाइम्स करके, ठीक है, और इंटू 2 तो ये ऑलरेडी अपॉन अंडर रूट में 7/2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 से 2 हमारा नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा इसकी वैल्यू, तो ये हो गया जाके 4 इंटू, इसको लिख सकते 1/2 इंटू 7/2 धन और 5/2 गुणा 3/2 गुणा 1/3। इससे ये कट गया कितनी बार, 2 बार, ठीक है ना, और 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है, और कितना बचा जाके, ये 7 नहीं आएगा जाके, 7/2 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके यहाँ से कितना नीचे हो जाएगा 15/4 ऊपर 4, तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 2, सॉरी देखो यहाँ पे 2 ही बचा है, तो 2 ऊपर हो जाएगा 8/15, ये इसका मान हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 8/15 इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। देखो लास्ट में क्या हुआ जाएगा, ये बात समझ लीजिए, ठीक है, इसका तो मान 2 हो जाता है, 2 फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है ना, तो आने गामा n बराबर होता है, गामा n होता है, वो होता है हमारा फैक्टोरियल की तरह हम खोल सकते हैं, n माइनस के साथ 1 इंटू गामा n माइनस का n, ठीक है, n माइनस n, इतना खोल सकते हैं। उसी से हमने इसको खोल दिया, बाकी का आगे बढ़ते हैं, ठीक। और फिर इसके बाद ये खुलता चला जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 7 नहीं होता है, n-1 ए पहले ही लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ से इतना आ जाएगा, फिर बाकी का खोलने से हमें ये मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हमारा आ गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। द एरिया ऑफ द लाइन बिटवीन दिस और लेटस रेक्टम, ठीक है ना, तो लेटस रेक्टम के नाभिलंब से के बीच का एरिया निकालना है, सीधा फार्मूला होता है, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा जाके कितना 8/3 भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, कितना हो जाए 8/3 भुजा स्क्वायर इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको करके भी देख लेते, क्योंकि अब ये सिस्टम ख़त्म कर दिया ना LT ग्रेड वाला, तो उसके लिए समस्या आ जाएगी जाके, ठीक है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए क्या है कि एक सवाल इस तरह से कर लीजिए, y² बराबर 4ax, यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसका जो सेंटर आ जाएगा जाके वो हो जाएगा a,0। अब हमें इसका एरिया चाहिए, ठीक है ना, तो लिमिट तुम्हारी होगी जाके 0 से लेके a, ठीक है। y² बराबर 4ax, तो y 1 इंटू dx हो जाएगा, तो यह y बराबर dx हो जाएगा, तो y की वैल्यू इंटूगेशन है 0 से लेके 1, और हमारा सवाल में क्या है यहाँ पे y² बराबर है, तो आ जाएगा कितना √2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। y² बराबर है हमारा कितना 4ax है, तो y बराबर आ जाएगा जाके 2 में ax, ठीक है ना, इतना। और सुविधा कराना चाहें तो √a√x इतना कर लीजिए जी, कांस्टेंट टर्म में ये हमारा बाहर आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो √a√x, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे a पावर में, ठीक, √a, अब इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a रहेगा जाके √x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन, तो इतना आ जाएगा, ठीक ना। इतना आने के बाद अब इसका डिफरेंशियल वो इंटीग्रेशन करना 2 √a इजुकल, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जाके हमारा कितना x की पावर 3/2 और फिर 3/2 की पावर आ जाएगा 0 to a। अब इसको जब सॉल्व करेंगे जाके तो आ जाएगा हमारा कितना 8/3 a², ठीक। सॉल्व कर लेंगे जाके, वैल्यू लगा देंगे और यहाँ से हमारा मान निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा हमारा था, ए इसका राइट आंसर था, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द बाउंडेड एरिया वाई कर्व y बराबर x sin x, ठीक है, एंड x एक्सिस, तो 0 to और 2 पाई के बीच में एरिया निकालना, एरिया ऑफ बाउंडेड, ठीक है ना। तो कैसे निकालते देखिए, हमें दिया है सीधा सीधा फंक्शन दिया है, कहाँ तक निकालना हमें दिया है कितना 0 से लेके 2 पाई के बीच में निकालना है, और फंक्शन हमारा क्या है y बराबर है x sin x इंटू डी। तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देना है, तो फर्स्ट वैसा का वैसा, ये रहा हमारा फर्स्ट, एल्जेब्रिक फर्स्ट है, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड रहता है, ठीक ना।
तो ये हो जाएगा जाके फर्स्ट वैसा वैसा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जाके माइनस का cos x, ठीक है। माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट का टर्म तो 1 हो जाएगा, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, नहीं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सॉरी, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा जाके हमारा साइन एक्स, कितना हो जाएगा जाके हमारा cos x, ठीक है ना। माइनस माइनस ये प्लस हो जाए इंटू डी एक्स, फिर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस के साथ ये 0 से 2 पाई हमारी लिमिट चलेगी, ठीक है ना। तो माइनस के साथ एक मिनट, माइनस एक्स cos x 0 से लेके 2 पाई हमारी लिमिट चल रही है माइनस, अब ये क्या हो जाए साइन एक्स का, इसका साइन एक्स हो जाएगा, और ये 0 से 2 पाई हमारी लिमिट चलेगी, यहाँ पे 0 से 2 पाई। अब यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है, तो अब जैसे अगर 0 लगाएंगे जाके तो साइन 0 ये हो जाएगा, ठीक है। और cos 0 में cos 0 और साइन cos 0 कितना होता है 1 हो जाएगा जाके, कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक ना। तो यहाँ पे पहले लगाते थे माइनस के साथ 2 पाई और साइन cos, एक मिनट, cos 2 पाई माइनस के साथ 0 cos 0, ठीक है। और इधर आ जाएगा माइनस के साथ साइन 2 पाई माइनस का साइन 0। अब इसमें तो ये 0 हो जाता है, कौन सी वैल्यू है, ये भी 0 हो जाती है, ये भी 0 हो जाएगी, ठीक। और इसमें तो ये जो ऑलरेडी 0, तो अब ये होता है माइनस के बाय माइनस का 1, तो माइनस के 2 पाई इंटू माइनस के 1 इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई के बराबर, किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई के बराबर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द बाउंडेड एरिया ऑफ द दिस, तो बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई इक्वल टू दिस 0 to पाई, वाई के बराबर। तो अब ये तो सीधा दिया रहा कितना है 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई। अब ये तो याद होना चाहिए था, सीधा सीधा है, कर्व कितना होता है जाके देख लीजिए, हम सीधा बता देंगे जाके, इसका डायरेक्ट हमारा कितना हो जाएगा जाके, ठीक है ना। अब कितना एरिया चाहिए हमें, तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारा cos x इंटू डी एक्स, इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक। कैसे आएगा हम बता देंगे, ठीक है ना। तो कैसे करना है हमें, तो अब ये अब 0 से 2 पाई, अब कितने कर्व बनाएगा जाके देखिए, एक यहाँ से ये गया और दूसरा ये, तो ये पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, फिर हमारा कितना हो जाएगा जाके 5 पाई बाई 2, यही तो चलेगा। अब इसमें कितने कर्व हैं, एक ये रहा, देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और यहाँ पे 2 पाई हमारा यहाँ पे होगा जाके, ठीक ना। तो कितने कर्व हो जाएंगे जाके 4 हो जाएंगे, तो एरिया हमारा कितना आएगा 4 गुना आएगा, जो जिस किसका भी आए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास 4 इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है जाके हमारा साइन एक्स हो जाएगा, साइन पाई बाई कितना हो जाएगा पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, तो 4 इंटू, और यहाँ पे हमारा 0 से कितना था 2 पाई के बीच में था, तो हम केवल एक का निकाल दे रहे हैं इस वाले से, यहाँ से इसको हम चेंज कर दे, पाई बाई 2 से हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक इसका निकालने, एक कर्व के बीच का निकाल दे इतना, उसमें 4 का गुणा कर देंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1 होता है, बाकी साइन 0 का मान 0 हो जाए, तो ये हो जाएगा 4, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 4, इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, फिर ये y बराबर x और x बराबर x प्लस साइन एक्स दे रखा है, तो इसमें घिरे क्षेत्रफल का एरिया निकालना है। तो इसके लिए देखिए टीजीटी में पूछा गया ये सवाल है, तो इसके लिए हम क्या करना है, तो कैसे करते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई, पहले x प्लस के साथ साइन x, फिर माइनस के साथ x, ठीक है ना, और इंटू डी एक्स। अब इसको खोल देना है, तो ये वही वाला मान हमारा आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ इसका हो जाएगा x²/2, और इसका माइनस के साथ cos x, और इसका हो जाएगा माइनस का x²/2,
2, ठीक है। और ये तो जहाँ से ये कट जाएगा, जब कट जाएगा जाके तो बस वही वैल्यू हमारी निकाल लेनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके देखो, तो 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा हमारा कितना, ठीक। तो अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस के साथ कॉस 0 से लेके हमारा कहाँ तक था, पाई, 0 से लेके पाई। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके देख, तो यहाँ पे 2 माइनस के साथ 1, ठीक है ना। और कॉस पाई का मान कितना हो जाएगा, कॉस पाई का मान, एक मिनट, कॉस एक्स है ना, कॉस का मान माइनस के साथ, तो ये माइनस और प्लस के साथ ये आ जाएगा 1, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अब इसको थोड़ा सिग्मन एक्स है ना, अब देखो सिग्मन एक्स को इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखो आता है कि नहीं आता हमारा, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितना आएगा जाके देखो, सिग्मन एक्स का मान होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यानी 1 से लेके -1 और बीच में 0, ठीक है। अब यहाँ पे इधर चला है -1, तो -1 इधर हो गया जाके, ठीक है। और इधर चला है कितना, 2, तो ये 2 इंटू हो गया 1 और ये 1 इंटू हो गया 1, ये स्क्वायर बन गया। तो ये इसका एरिया आ गया जाके 2 और इसका एरिया आया कितना, 1। भाई इसका एरिया कितना आ गया, 1 और इसका आया 2, तो दोनों को जोड़ दी तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। एरिया निकालना था हमारा, आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका। देखो क्या करना है, देख समझ लीजिए दोबारा, ठीक। सेगमेंट एक्स की जो बाउंडेड एरिया होता है वो लिमिटेशन कहाँ से होती है, 1 से -1 के बीच में। अब ये अपर लिमिट हमारी कितनी, 2 है और इधर कितना चला है, -1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 1 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 2 इंटू 1 हो गया, ठीक है। अब 2 इंटू 1 का मतलब ये हुआ जाके, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारी, 2 के बराबर आ गई, और इसकी वैल्यू किसके आ गई, 1 के। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और ऐसे ना करना चाहो तो फिर इंटीग्रेशन ऐसे है, -1 से लेकर 0 -x/x, ठीक है ना, इंटू dx, और फिर प्लस के साथ 0 से लेकर 2 तक x/x आ जाएगी, ये पॉजिटिव आ जाए, इंटू dx। यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये -1 है तो माइनस से बाहर आ जाएगा, माइनस से कोई हमें मतलब नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, -। अब यहाँ पे इसका x हो जाए इंटू 0 to 1 प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 0 to 2, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा जाके, जैसे ही हम इसमें 1 रखेंगे जाके, कितना रखेंगे, -1। एक मिनट, यहाँ पे लिमिट हमारी गलत हो गई है, यहाँ पे ये लिमिट होगी जाके -1 से लेके 0। तो जैसे माइनस रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये वाला प्लस के साथ 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। तो ऐसे करना चाहे ऐसे कर लीजिए, हमारे अनुसार ये उचित रहता है। आगे बढ़ते अगला सवाल, sin 1 प्लस के इतना, ठीक। इसको सवाल को करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, आप आराम से कर ले जाएंगे जाके। इस सवाल को देखो कैसे करते हैं। तो इसको करने का तरीका है कि 1 की जगह पे हम क्या करेंगे जाके, यहाँ पे 1 की जगह पे हम sin² x/2 प्लस के साथ cos² x/2, यहाँ पे इतना, और sin x की जगह पे रखते हैं हम कितना, 2 टाइम्स ऑफ sin x/2 और cos x/2, ठीक है ना। ये वैल्यू रख देंगे जाके, तो ये किसी का फॉर्मूला बन जाएगा जाके, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा जाके, इंटीग्रेशन ऑफ इंटू dx अपॉन अंडर रूट में कितना बन जाएगा हमारा, देखिए ये आ जाएगा sin² x/2 प्लस के साथ cos² x/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin x/2 और cos x/2। तो sin a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया जाके, तो 1 अपॉन बन जाएगा जाके sin x/2 प्लस के साथ cos x/2, ये बन जाएगा। बोलो
जब इतना बन गया है ये हमारा, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 से √2 से गुणा 2 से भाग दे देते हैं, ठीक ना। तो क्या करेंगे, जाके √2 से गुणा और इंटीग्रेशन में 2 से भाग देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 1/√2 sin x/2 प्लस के साथ 1/√2 ठीक इतना, और cos x/2 ठीक इंटू ऊपर dx हमारा चलता ही रहेगा जब हमेशा, ठीक इतना हुआ। अब इंटीग्रेशन 1/√2 इतना आया, इसको बाहर ही लिख दिया जाए ना, 1/√2 और इंटू dx ऊपर रहेगा जाके, और नीचे ये बन जाएगा जाके cos a - b का फॉर्मूला, ठीक है। क्या बन जाएगा जाके cos, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं cos π/2 लिख सकते हैं ना, π/4 सॉरी, cos π/x - x/2 माइनस के साथ हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा π/x/, एक मिनट रुक जाए यार, कहा x/2 माइनस के साथ π/4, ये हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या t मान ले, क्या मान लेते हैं हम t, तो इसको t मानेंगे जाके, तो t के बाद या इसको sec सीधा लीजिए, 1/√2 इंटू dx, ये आ जाएगा sec x, sec इंटीग्रेशन में, एक मिनट रुक जाओ, √2 इंटीग्रेशन में आ जाएगा sec x - 2 माइनस के π/4, ये आ जाएगा इंटू dx हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब जब इतना आ गया है, इसको सॉल्व कर लेना है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना log x log 10x में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा जाके हमारा 1/√2, ये आ जाएगा जाके log 10x/2 और माइनस के साथ π/4, और x का हो जाएगा 1/2, यानी कि 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से ये खत्म √2 बार, ठीक है। तो आ जाएगा 2 में भाई इसका भी होगा जाके, ठीक है, प्लस के साथ c लिखना चाहो लिख दीजिए, ठीक है ना, और डेफिनेट इंटीग्रल है नहीं तो c तो आएगा ही जाके, तो log 10x/2 माइनस के साथ π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा जाके कौन सा, बी, कौन सा बी इसका राइट आंसर बन जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ये तो पीछे क्या रहा था, पिछले वाले सेट में जो सुबह अपलोड किया था, तो ये हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं ये देख लीजिए इस सवाल को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, e⁻x को कॉमन ले लेना है, ठीक है। क्या करना है, e⁻x को कॉमन ले लेना है, इसमें थोड़ा, तो इसमें e⁻2x है ना, तो थोड़ा करते हैं, तो ये इसमें फर्स्ट हो जाएगा और ये इसका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके कितना, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, देखिए, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही x² इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जाके कितना, e⁻2x/2 माइनस, और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन होल के बाद, तो 2x इंटू e⁻2x/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट इंटू सेकंड फिर आ जाएगा जाके, तो x² e⁻2x/2 माइनस के साथ, तो फर्स्ट वैसा वैसा ही फिर आ जाएगा, तो x e⁻2x/2 माइनस के साथ, ठीक है, माइनस के साथ ये क्या बचेगा जाके, अब बचेगा हमारा फर्स्ट का ये 1 हो जाएगा, और e⁻2x का कितना बचेगा, e⁻2x/2 इंटू dx। अब इसके बाद एक बार और करना है, x² e⁻2x/2 माइनस के साथ x e⁻2x/2 माइनस, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और e⁻2x का क्या हो जाएगा जाके, यहाँ पे हमारा e⁻2x/4 प्लस के साथ c लिखना चाहे लिख दीजिए। अब इसमें 4 कॉमन लेना है, e⁻2x/4 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ये आ जाएगा 2x
स्क्वायर माइनस के साथ 2x और प्लस के साथ 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो आंसर है वो हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर क्या है, डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 होता तो बात बन जाती ना। तो डी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। ये तो नॉर्मल सवाल है, इसको 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा जाके साइन थीटा प्लस के साथ कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से स्क्वायर की पावर घट जाएगी जाके, तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 है। तो जब π/4 है तो ये कितना बचाएगा जाके हमारे पास साइन x प्लस के साथ कॉस x और इंटू dx और 0 से लेके π/4। अब इंटीग्रेशन कर देना है, साइन का हो जाएगा cos x माइनस के साथ ये हो जाएगा sin x और 0 से लेके π/4। तो अब जैसे π/4 लगेंगे तो 1/√2 माइनस के साथ 1/√2, ठीक है ना। 1/√2 अब 0 लगाएंगे जाके, तो जैसे ही 0 लगाए जाके तो एक साइन 0 का मान, कॉस 0 का मान 0 नहीं, साइन 0 का मान 0, ठीक है, और कॉस का मान हो जाएगा हमारा 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 0, साइन 0 का मान 0 और यहाँ पे कॉस 0 का मान 1, नहीं साइन 0 का, एक मिनट, कॉस 0 का मान 1, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये तो यहाँ से कट के 0 के बराबर आ जाएगा। 1 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या हमारा, इसका भी वही है अभी जो किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जिसको बदल लेंगे जाके लिमिट में, तो 2 से गुणा करेंगे, 0 से लेके कितना हो जाएगा जाके हमारा π/2। तो ये किसके बराबर वैल्यू होती है बताइए, ये हो जाएगी जाके हमारे पास कितना, साइन अंडर रूट में आ जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू dx। अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके π/2 साइन, ये हो जाएगा साइन x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे जाके तो माइनस के क्या आ जाएगा जाके हमारे साथ 2 टाइम्स ऑफ माइनस के साथ ये आ जाएगा जाके कितने, कॉस और 0 से लेके π/2, ठीक है ना। तो अब कॉस 90 का मान 0 और 0 का मान 1, तो माइनस और ये माइनस के ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाए। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे एक चीज़ लफड़ा रहेगा जाके, माइनस है, माइनस की वैल्यू आएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें नेगेटिव पॉजिटिव कब देगा जाके, ठीक है, और हमें पूछा गया 0 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है ना, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो माइनस के ये आ गया, ठीक। अब इतना, तो पाई की जब वैल्यू रखेंगे तो माइनस के पाई तो 0 और कौन बन आ जाएगा, ठीक, कॉस यहाँ से बन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस के 2 गुणा माइनस के 1 इक्वल टू आ जाएगा जाके 2। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल कौन सा हमारा, 1 मिनट, ये है, ठीक है। अब ये इसी तरह से ये था। अब इसमें क्या करना है कि ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके पाई, इसमें π/4 है, ठीक है ना, कितना है, π/4 है। तो अब इसको पहले बदल लेना है, तो इसमें क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है साइन के साथ और 2 से भाग कर देना है, ठीक। तो ये हो जाएगी 1/2 और 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/4 और बन जाएगा जाके कितना हमारा 1 माइनस के साथ cos 2x, इतना आ जाएगा, ठीक। अब इंटू dx, अब इसका डिफरेंस यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस के साथ साइन x/2, 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे 0 to π/4 और लिमिट लगाने के बाद हमारा यहाँ से क्या रिजल्ट मिल जाएगा जाके π/4, ठीक है, माइनस के साथ कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, और साइन π/2 इंटू साइन π/2 और साइन मान 0 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम हल कर लेना है, तो हल करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा यहाँ से π/4
-1/2, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस के ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। एक मिनट, π/4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, इसमें से गामा फंक्शन का यूज करना है। इसमें क्या लगाना है, हमें सीधा सीधा गामा फंक्शन का यूज करना है, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है एक, वो हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा इसका मान, 10π। कितना आएगा, 10π। ठीक है ना, 10π। ठीक, अब देखिए गामा फंक्शन लगाना कैसे, ये देख लीजिए। ठीक है, तो कैसे करना है हमें यूज इसमें। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 है ना, तो ये 32 तो हमारा 32 आएगा बाहर। ठीक है ना, इंटू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें भाई, इसमें 32 से भाग दे दिए, बाहर आ गया जाके ये, और π/2 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, sin 0x और cos की पावर 6x इंटू dx। ठीक है, अब इसमें गामा फंक्शन लगा दीजिए, तो आ जाएगा 64, और ये हो जाएगा जाके 1/2 प्लस के 7/2। ठीक है ना, अपॉन 7, 6 और 2 8, 8 यानी कि 4 बचेगा, नीचे कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेना। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो नीचे 2 टाइम्स और होता है। ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, तो ये 64, चलो इधर कर लेते हैं 64। ठीक, इंटू, अब पाई को लिख सकते 1/π इंटू 7π को लिख सकते हैं 5π/2 इंटू 3π/2, और 1/2 लिख सकते हैं कितना, पाई, और इंटू ये भी पाई हो जाएगा, बट्टे नीचे हो जाएगा जाके 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3 इंटू 2 इंटू 1। अब बस इसको सॉल्व कर लेना, वही हमारा आंसर कितना आ जाएगा जाके 10π। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है इसमें, 10π, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, log x इतना बराबर दे रखा, तो बताइए इसका मान किसके बराबर होगा जाके। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं इसमें। क्या करते हैं इसमें, हम कुछ चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे log x log बाई, हाँ log x इक्वल टू रखते हैं बाई, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, e⁻y। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना हम इसमें रिप्लेसमेंट कर देंगे जाके। ठीक, जब रिप्लेसमेंट करेंगे जाके, तो ये हमें क्या मिल जाएगा जाके, इंटीग्रेशन ऑफ बाई, ठीक है, बाई और 1 प्लस के साथ कितना, बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे dy/dx भी निकालना था, तो इनटू में आ जाएगा हमारा कितना, e⁻x इंटू e⁻y इंटू dy, इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, तो वो हमारा मान निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट इंटू सेकंड से इसको लगा देना है, तो सेकंड से कितना आ जाएगा, देखो करते हैं, तो ये आ जाएगा जाके बाई e⁻x हमारा बाई। ठीक है, और ये हो जाएगा जाके 1 प्लस के साथ बाई की पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के साथ बाई इंटी और बाई, और ये हो जाएगा जा कितना हमारा 1 प्लस के बाई की पावर -1 अपॉन -1 इन प्लस के साथ के। ठीक, अब ये इतना के आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ से इसको हल कर लेंगे, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बोलेगा e⁻y बचेगा जाके। ठीक है, यहाँ पे हमारा बचेगा जाके, रिजल्ट आएगा y e⁻y, ठीक है ना, अपॉन 1 प्लस के साथ बाई की पावर इतना,
और प्लस ई टू द पावर वाई प्लस के साथ के। अब क्या आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए आई, तो अब यहाँ पे इसको रिप्लेसमेंट कर देना, ठीक है ना। तो बाई की जगह पे और यहाँ पे रखेंगे जाके, तो ऊपर आ जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस के साथ लॉग एक्स प्लस के साथ के, यही हमारा आई इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक। एक्स प्लस के लॉग एक्स, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सी, बी इसका राइट आंसर। कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कौन सा है हमारा 57वां, ठीक। तो ये तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट था उसमें था, उसमें तो ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा जाके इसका राइट आंसर, ठीक है। कैसे हो जाएगा जाके, तो इसमें हम न्यूटन लेबनीज रूल का प्रयोग करेंगे जाके। कौन सा, न्यूटन लेबनीज रूल का प्रयोग करेंगे जाके। तो पहले ऊपर को टी के सापेक्ष दोनों जगह रख देंगे और इसमें अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा देखिए, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक, माइनस के साथ। अब इसमें लोअर लिमिट रख देनी है, तो लोअर लिमिट रख देंगे जाके, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास देखिए, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास साइन एक्स, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स बट्टे एक्स इंटू 1, ठीक। अब इतना आ गया। अब इसको हल कर लेना, तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें से हम 1 अपॉन कितना कॉमन ले लें, इसमें 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साथ साइन एक्स। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक। क्या करना है देखिए, लेबनीज न्यूटन लेबनीज थ्योरम क्या करते हैं, पहले हम जहाँ पे टी फंक्शन होता है, जहाँ पर हमारा टी फंक्शन होगा जाके, जैसे ये है, इसकी जगह पर हम इसको रख देंगे, इसकी जगह पर हम इसको रख देंगे और यहाँ पे रख जाएगा। फिर इसी वाले फंक्शन का क्या कर देना, डिफ्रेंशिएशन, यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना, माइनस के साथ, फिर x को लोअर लिमिट जहाँ जहाँ रखी जाएगी टी होगी वहाँ रख देंगे जाके, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना और फिर उसको सॉल्यूशन में ले लेना, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दिस इज इक्वल टू, पूर्णांक का मान क्या होगा जाके। तो ये सीधी सीधी कंडीशन होती है, अगर ये फलन हमारा कैसा हो, यदि m बराबर n हो, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है हमारा, π/2 के बराबर होता है। यदि m बराबर n नहीं होगा जाके, m बराबर n नहीं होगा जाके, तो इसमें कुछ अलग मान आएगा जाके, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, ये मान 0 के बराबर आता है, ठीक। और जब m बराबर n हो जाएगा जाके, तो इसका मान कितना, किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला मान। अब बताइए इसका मान 0 से लेके 1 तक कितना हो जाएगा जाके, ठीक है। तो देखो हम एक ग्राफिकल मेथड बता देते हैं, ठीक है। ये है मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। तो -1 इधर चला है, माइनस पॉजिटिव इधर चला है, तो एक इधर एक इधर, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट, और इंटू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 ये आया और 1/2 इसका आया, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, डी। 1 मिनट, डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है ये वाला। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, 59, 0 से पाई के बीच में इसका मान कितना होगा जाके, ठीक है ना। बताया गया है, इसको हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो किसके बराबर होता है, वो हमारा 2 पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा कौन सा है, इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, इसको हम करेंगे जाके शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, तो पहले तो इसमें b² - 4ac लगा दीजिए, ठीक है ना। b² - 4ac लगा देना, तो इसके या तो फिर इसको पूर्णवर्ग बना के कर लेना, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते हैं देखिए। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि अगर हमारा फंक्शन देखो हम लिख देते हैं, अगर इंटीग्रेशन पे ऑफ dx हो, ठीक है, नीचे हो ax² प्लस के साथ bx प्लस के साथ c, ठीक है ना। अगर यहाँ पर b² - 4ac
और अगर हमारा ये पॉजिटिव आ जाएगा जाके तो हमारा होता है 1 अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 7 4ac, ठीक है ना। और ये हो जाएगा लॉग में फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस डी डी एक्स ऑफ अपना फंक्शन का, ठीक है ना, एफ एक्स कर दे रहे हैं यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन अंडर रूट में बी और नीचे भी डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा जाके डी डी एक्स ऑफ दिस लॉग के साथ, ठीक है ना। और एक मिनट, ये नहीं इसमें तो हाँ देखिए इतना अगर ये पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हमारा हो जाएगा जाके हमारे पास लॉग के साथ डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बी एक्स प्लस के साथ सी अपॉन, ठीक है ना। तो अब इतना आ जाएगा, ठीक। फिर इसके साथ फिर दोबारा आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस के साथ सी, ठीक, ये हो जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर ये हमारा नेगेटिव आता कौन बी स्क्वायर माइनस 7 4ac, तो ये होता है 2 अपॉन कितना 2 अपॉन अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 7 4ac tan इनवर्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का अपॉन अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 7 4ac, ये वाला लगा देना है, ठीक है ना। तो पहले हम इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेते कितना आ जाएगा जाके, तो 2 अपॉन तो होगा ही होगा जाके बी स्क्वायर माइनस 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 प्लस के साथ 4 चौका 16 16 16 पंजे 80, कितना है 16 पंजे 80, घटा देंगे जाके तो ये बचेगा जाके हमारे पास कितना, यानी कि 16 घटाएंगे जाके तो ये बचेगा 64, कितना 64, तो ये आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा बाहर, ठीक है। और tan इनवर्स और ऊपर का हम कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 8x और प्लस के साथ 4 बट्टे 8 ये, ठीक भाई। इसका जब हमने जो दिया था फलन, देखिए इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो ये हो जाएगा 8x प्लस के साथ 4, ठीक है ना, अपॉन 8 का भाग दे दिए तो 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ से 8 बट्टे ये हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस के 1/2, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, इसको भी हम करा चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा था इसका जो आंसर है वो आप प्रैक्टिस सेट में हमारा था, तो उसमें ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। करना क्या है कि इसमें इसको साइन और कॉस को tan को खोल देना है, ठीक है। tan को खोलेंगे जाके तो यार ये कीजिए कि कॉस से गुणा कॉस से भाग दे दीजिए तो सरल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसमें कॉस स्क्वायर से गुणा और कॉस से भाग और कॉस से भाग कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा जाके tan x अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा tan x अपॉन नीचे हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा cos x स्क्वायर के साथ इंटू डी एक्स, कितना आ जाएगा। अब इसको बस खोल देना है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये तो भाई सीधा फार्मूला है, तो लॉग ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर इस तरह का है कि अगर कितना है हमारा x⁴n अपॉन x⁴n ऊपर -1 है और यहाँ पे n प्लस के साथ 1 है, ठीक। तो ये होता है 1/n लॉग के साथ x⁴n प्लस के साथ 1, ठीक। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।